हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूँ सीए निराला सिंह और काफ़ी दिनों के बाद फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हाल ही में एक मूवी आई थी ट्वेल्थ फेल। काफ़ी लोगों ने इसे देखने के लिए मुझे रिकमेंड किया और मैंने कल देखी। ये पिक्चर बहुत अच्छा लगा मुझे। और एक ख़ास बात इसमें मुझे दिखी कि जब आईपीएस मनोज शर्मा का इंटरव्यू हो रहा था और उसमें से एक इंटरव्यूअर ने उनसे क्वेश्चन पूछा कि अगर आप ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है और अगर आपने क्रैक नहीं किया तो फिर क्या करेंगे। तो उन्होंने बताया था कि मैं गांव जाऊंगा और बच्चों को पढ़ाऊंगा और मैं बच्चों को नकल ना करने की सलाह दूंगा और एक बेहतर आदमी बनाने का प्रयास करूंगा। तो तो मुझे अपनी मेरी भी कहानी कुछ ऐसी ही है, मुझे याद आ गया और मैं सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। हुआ यूँ कि मैं भी मैट्रिक तक जो गांव में रहा, गांव के स्कूलों में पढ़ा और पढ़ाई में मैं काफ़ी अच्छा था, लेकिन मेहनत नहीं करता था, पढ़ाई को समझता नहीं था ठीक से मैं। और किसी तरह से मैंने मैट्रिक पास तो कर लिया और मैट्रिक मुझे सेकेंड डिवीज़न से पास किया और मुझे सिर्फ 49% मार्क्स आए थे और मैथ में मुझे सिर्फ 35 नंबर आया था। अगर अब 5-6 नंबर और कम आ जाते तो शायद मैं मैट्रिक फेल भी हो जाता। फिर मुझे बाद में पढ़ाई का महत्व समझ में आया और फिर मैंने 11-12 कॉमर्स लेके किया और फिर बीकॉम किया और बीकॉम करने के बाद मैंने सीए की पढ़ाई की और सीए मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया, वो भी बिना ट्यूशन का। और जब सीए मैंने कर लिया तो मेरे में कॉन्फिडेंस आया कि मैं भी आईएएस बन सकता हूँ, यूपीएससी क्रैक कर सकता हूँ। और इसी सपने को लेके मैं भी मुखर्जी नगर दिल्ली गया था, मुझे याद है। लेकिन कुछ फाइनेंशियल हमारी सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि मैं प्रिपेयर कर सकूं। तो मैंने क्या किया कि जॉब के रहते हुए मैंने प्रिपेयर करना शुरू किया। तो जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो मैंने जब उसका सिलेबस देखा और वहाँ पे जो भी लोग थे हमारे सीनियर, उन्होंने मुझे बोला कि आपको पढ़ना चाहिए क्लास 6 to 10 का जो एनसीईआरटी की बुक्स है उसको पढ़िए। उसके पढ़ने से ही आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और आगे जाके आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। तो मुझे मैं काफ़ी मतलब सोच में पड़ गया कि मैं जब मैट्रिक में पढ़ता था तो वहाँ पे मुझे कोई नहीं बताया कि क्लास 6 to 10 इतना इम्पोर्टेंट रखता है कि जो आईएएस जैसे एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं। काश अगर हमें कोई बता दिया होता तो मैं भी अच्छे से मैट्रिक पढ़ता। क्योंकि हुआ क्या कि मैट्रिक के बाद मैंने कॉमर्स ले लिया और कॉमर्स जाने के बाद तो मेरा मैथ और साइंस और जो हिस्ट्री, जो आपके आर्ट्स सब्जेक्ट हैं उससे काफ़ी पीछे छूट गया मेरा। और मैं उसको कवर करते करते काफ़ी टाइम लगा और जिसके कारण से मेरा ये अटैम्प्ट क्लियर नहीं हुआ। और चूंकि मैं सीए करने करने के बाद आया था तो मेरी एज भी काफ़ी हो गई थी, तो एज के कारण से हमारा सिर्फ 2 ही अटैम्प्ट देना हो पाया था। अगर हमारे पास 4 अटैम्प्ट रहते तो हो सकता है कि मैं भी क्रैक कर लेता। तो लेकिन मैंने किया नहीं और हुआ नहीं। और फिर मैंने बीएसएनएल ज्वाइन किया और 10 साल बीएसएनएल ज्वाइन करने के बाद फिर मैंने वहाँ पे रिज़ाइन दिया। रिज़ाइन करने के बाद मैंने अपने खुद का फर्म खोला और प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा दिल्ली में भी ऑफिस है, बिहार में भी ऑफिस है। लेकिन मुझे लगा कि मैंने जो गलतियाँ की है वो गलतियाँ आने वाली पीढ़ी ना करे, इसके लिए मैं पिछले 3 साल से इस पे मेहनत कर रहा हूँ। और मैं पहले पंचायत लेवल पे, उसके बाद मैं ब्लॉक लेवल पे जो है एक प्रतियोगिता कराता हूँ और उस प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों को एक जगह बुलाता हूँ और उनका टेस्ट लेता हूँ। टेस्ट लेने के बाद उसको अच्छे प्राइज़ भी देता हूँ। जैसे पिछले साल मैंने कराया था तो मैंने बच्चों को फर्स्ट प्राइज़ में लैपटॉप दिया था, सेकंड प्राइज़ में मोबाइल दिया था, टैबलेट दिया था, साइकिल दिया था और छोटे छोटे बहुत सारे प्राइज़ हमने दिए थे। और मेरा प्रयास था कि बच्चों को ये बताना कि क्लास 6 to 10 का जो इम्पोर्टेंस है वो कितना है, बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं है और मैं पिछले 3 साल से कर रहा हूँ। और मैंने अब तो अपना एनजीओ भी फॉर्म कर लिया है निराला यूथ फाउंडेशन के नाम से। और इस फाउंडेशन के तहत जो है मैं चाहूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कवर करूँ। फिलहाल मैं
बिहार के बांका जिले से स्टार्ट किया हूँ। और इस साल अप्रैल महीने में हमारा टारगेट है कि मैं मुंगेर डिस्ट्रिक्ट का जो है ये प्रोग्राम कराऊं। धीरे धीरे मैं ब्लॉक लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल से 4-5 और डिस्ट्रिक्ट को मिला के फिर स्टेट लेवल, इस तरह से उस ग्रामीण बच्चों तक पहुंचना चाहता हूं जहां से कि हम मनोज शर्मा जैसे लोग बनना चाहते हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उन्हें वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, उन्हें वो पांडे जैसा साथी उनको नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण से वो बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि उन लोगों के बीच में जाऊं और आप सभी से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी किसी न किसी रूप में हमें मदद करें, ताकि मैं ये जो मिशन है इसको मैं आगे ले जाऊं और जो हमारा जो सपना है कि हमारा जो देश जो है वो एक विकसित देश बने, और उस विकसित देश बनने में जो है छात्राओं का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है, क्योंकि आज के छात्र जो है वो कल के युवा हैं और वही कल देश के विकास में जो है वो योगदान देंगे। तो आज तक के लिए यहाँ तक ही, आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।